आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पुरानी जड़ी बूटी अश्वगंधा के बारे में। आजकल की हमारी मॉडर्न दुनिया में ना ये काफी चर्चा में है। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है। तो शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं, जो सीधा सीधा इस जड़ी बूटी के नाम से ही जुड़ा हुआ है। जवाब असल में इसके नाम में ही है। अश्वगंधा संस्कृत के दो शब्दों से बना है, अश्व यानी घोड़ा और गंध यानी महक। तो ये नाम सिर्फ इसकी जड़ की एक अलग सी महक के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि पारंपरिक तौर पर यह भी माना जाता है कि ये घोड़े जैसी ताकत और स्टेमिना दे सकता है। चलिए जरा और जानते हैं इसके बारे में। इसका साइंटिफिक नाम है विथेनिया सोम्निफेरा। इसे इंडियन जिनसेंग या विंटर चेरी भी कहते हैं। यह असल में भारत और साउथ ईस्ट एशिया में उगने वाली एक छोटी सी झाड़ी है और हजारों सालों से आयुर्वेदिक इलाज का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा रही है। इलाज के लिए इसकी जड़ और पत्तियों का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं उस मुख्य वजह पर जिसके लिए ज्यादातर लोग अश्वगंधा की तरफ देखते हैं, और वो है स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने की इसकी काबिलियत। देखिए, अश्वगंधा को एक एडेप्टोजेन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है जो शरीर को स्ट्रेस के हिसाब से ढलने में मदद करता है, चाहे वो स्ट्रेस फिजिकल हो या मेंटल। तो सवाल यह है कि ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है। रिसर्च बताती है कि इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला, ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन जैसे कि कोर्टिसोल को कंट्रोल करने में मदद करता है, और दूसरा, ये हमारे HPA एक्सिस की एक्टिविटी को कम करता है। HPA एक्सिस आप समझ लीजिए हमारे शरीर का वो कमांड सेंटर है जो स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, अब बात करते हैं असली डेटा की, जो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। 8 हफ्तों की एक स्टडी में जिन लोगों ने अश्वगंधा लिया, उन्होंने बताया कि उनका स्ट्रेस काफी कम हुआ है उन लोगों के मुकाबले जिन्हें प्लेसिबो दिया गया था। इतना ही नहीं, उनके कॉर्टिसोल लेवल भी कम हुए और उनकी नींद की क्वालिटी भी बेहतर हुई। तो ये एक सीधी तुलना है जो इसके असरदार होने की तरफ इशारा करती है। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि साइंस हमेशा आगे बढ़ता रहता है। 2021 की एक हालिया समीक्षा बताती है कि स्ट्रेस से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए अश्वगंधा की सबसे सही डोज क्या होनी चाहिए, इस पर अभी कोई पक्की राय नहीं बन पाई है। मतलब रिसर्च अभी भी चल रही है। तनाव से राहत के अलावा भी अश्वगंधा के कुछ और भी फायदे हो सकते हैं, खासकर फिजिकल और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पर। आइए उन पर भी एक नजर डालते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कुछ स्टडीज में यह देखा गया है कि क्या अश्वगंधा एथलेटिक एबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसी वजह से ये एथलीट्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहा है। एक खास चीज है VO2 मैक्स, जिसमें सुधार देखा गया है। VO2 मैक्स का मतलब है मैक्सिमम ऑक्सीजन की खपत, और कई स्टडीज के एक एनालिसिस से पता चला है कि अश्वगंधा इसे काफी बढ़ा सकता है। पर यह होता क्या है? तो VO2 मैक्स का मतलब है कि जब कोई बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर रहा हो तो उसका शरीर ज्यादा से ज्यादा कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर सकता है। ये सिर्फ एथलीट्स के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हमारे दिल और फेफड़ों की ओवरऑल फिटनेस का भी एक बड़ा इंडिकेटर है। और दिमाग का क्या? क्या अश्वगंधा हमारी सोचने समझने की शक्ति को भी तेज कर सकता है? कुछ शुरुआती सबूत तो यही इशारा करते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, ध्यान, रिएक्शन टाइम और यहां तक कि हमारी याददाश्त को भी फायदा पहुंचा सकता है। अब चलिए कुछ और बायोलॉजिकल इफेक्ट्स पर भी नजर डालते हैं, जैसे कि हार्मोन्स, ब्लड शुगर और इन्फ्लेमेशन पर इसका क्या असर हो सकता है। एक स्टडी में 40 से 70 साल के पुरुषों पर ध्यान दिया गया। नतीजे काफी दिलचस्प थे। जिन लोगों ने अश्वगंधा लिया, उनमें DHES, जो कि टेस्टोस्टेरोन बनाने में मदद करने वाला एक हार्मोन है, उसमें 18% की बढ़ोतरी हुई, और टेस्टोस्टेरोन में भी करीब 14.5% की बढ़ोतरी देखी गई। जहां तक ब्लड शुगर की बात है, कुछ शुरुआती सबूत मिले हैं कि अश्वगंधा शरीर के सेल्स को खून से ग्लूकोज बेहतर तरीके से सोखने में मदद कर सकता है। इससे ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। हालांकि इस बारे में अभी और रिसर्च की जरूरत है। अब किसी भी सप्लीमेंट की तरह सेफ्टी की बात करना बहुत जरूरी है। तो ये एक तरह का रियलिटी चेक है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आमतौर पर 3 महीने तक के शॉर्ट टर्म इस्तेमाल के लिए अश्वगंधा को ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं, इस पर अभी तक पूरी रिसर्च नहीं हुई है। यह स्लाइड बहुत ज्यादा जरूरी है। अश्वगंधा सबके लिए नहीं है, जैसे कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, या जिन्हें कुछ खास तरह के कैंसर, ऑटो इम्यून या थायराइड डिसऑर्डर
या लिवर की समस्या है, उन्हें इससे बचना चाहिए। ये कुछ दवाओं के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि आखिर इसकी कितनी मात्रा लेना सेफ है। और देखिए, यहीं पर सबसे ज़रूरी बात आती है। इसका कोई एक वन साइज फिट्स ऑल जवाब नहीं है। डोज की सिफारिशें काफ़ी अलग अलग हो सकती हैं। इसीलिए खुद से कोई डोज तय करने के बजाय सबसे सही तरीका यही है कि किसी भी नए सप्लीमेंट को शुरू करने से पहले हमेशा किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात की जाए। तो हमने काफ़ी कुछ जान लिया है। चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि मुख्य बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है। तो बॉटम लाइन ये है कि अश्वगंधा के फायदे के लिए सबसे मजबूत सबूत स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने में मिलते हैं। नींद, एथलेटिक परफॉर्मेंस और दिमाग के लिए भी इसके कुछ संभावित फायदे हैं। लेकिन ये सबके लिए सेफ नहीं है और इसके कई दावों को पक्का करने के लिए अभी और भी रिसर्च की जरूरत है। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या अश्वगंधा, एक प्राचीन जड़ी बूटी, हमारी आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का एक कारगर सॉल्यूशन हो सकती है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।